Hello everyone, I hope you all are good. In Light of Law is back with its new video under the series of Law of Tort. In our last video, we had discussed differences between law of tort and other branches of law. And in our today's lecture, we are going to discuss general defenses. Yes, in tort there are few general defenses which can be claimed by the defendant after committing any wrong. Defendant जब कोई भी रोंग कमिट करता है और उस रोंग के अंदर अगर टोर्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो जनरली डिफेंडेंट लायबल होता है प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। और अपनी इसी लायबिलिटी से बचने के लिए डिफेंडेंट जो है वो कुछ जनरल डिफेंसेस क्लेम कर सकता है टोर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डेफेमेशन या ट्रेसपास का रोंग कमिट करता है तो वो कंसेंट का डिफेंस क्लेम कर सकता है, या फिर डेफेमेशन के केस के अंदर फेयर कमेंट का डिफेंस ले सकता है। सो जनरली टोर्ट के अंदर हम 8 जनरल डिफेंसेस पढ़ते हैं, दैट इज वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया और द डिफेंस ऑफ कंसेंट। अब आगे लेक्चर में हम इसे शॉर्ट में विनफी बोलेंगे, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना। सेकेंड, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया एंड सेकेंड विल बी प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट वी हैव वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया और द डिफेंस ऑफ कंसेंट। वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है अ विलिंग विक्टिम कैन नॉट क्लेम। इट मीन्स अगर कोई पर्सन खुद अपनी कंसेंट से कुछ काम करता है और उसको हार्म होता है तो उसके लिए वो बाद में डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो तो वहाँ पे जब प्लेयर बॉल हिट करता है और अगर वो आके आपके लगती है और आपको इंजरी हो जाती है तो उस केस के अंदर आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आप अपनी कंसेंट से गए थे। वहाँ आपकी इम्प्लाइड कंसेंट थी हार्म सफर करने के लिए। कंसेंट आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है। एक बार हम इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। एक्सप्रेस्ड कंसेंट का मतलब होता है जब आप किसी को कंसेंट देते हो आइदर वर्बली और इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हो कॉल करके या लेटर सेंड करके, तो फिर बाद में आप उस पर्सन को ट्रेसपास के लिए सू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी कंसेंट से उसको वहाँ बुलाया है। तो ऐसे ही इम्प्लाइड कंसेंट जो होती है, इम्प्लाइड कंसेंट के केस के अंदर आप बोल के या लिख के किसी पर्सन को अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हो, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कोई भी प्रूडेंट जो पर्सन होगा उसको लगेगा आपने अपनी कंसेंट दे दी है। फॉर जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि जब आप क्रिकेट मैच देखने के लिए गए तो आपने हार्म सफर करने के लिए डायरेक्ट कंसेंट तो नहीं दी है, बट वहाँ पे आपकी इम्प्लाइड कंसेंट है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट मैच के अंदर ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं और बावजूद इसके आप वहाँ पे क्रिकेट मैच देखने गए हो तो वहाँ पे आपकी इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो मानी जाती है। Okay, please note one thing here. To claim the defense of consent, the act causing harm must not go beyond the limit of what has been consented. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया है और वो आपका गेस्ट है। अगर आपने उस पर्सन को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ है और आपकी बिना परमिशन के वो आपके घर में किसी और रूम के अंदर एंटर करता है, तो उस केस के अंदर आप उसको ट्रेसपास के लिए उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। वो यहाँ पे विनफी का डिफेंस नहीं ले सकता है कि आपने खुद उसे यहाँ बुलाया था। ओके, वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है उसको क्लेम करने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं। अगर वो एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फिर डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता है। इसमें फर्स्ट डिफेंस है द कंसेंट मस्ट बी फ्री, मतलब जो आपने कंसेंट दी वो फ्री होनी चाहिए। सेकंड, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती है। थर्ड वन इज कंसेंट ऑब्टेन अंडर कंपल्शन, इसका मतलब है अगर आपको कंसेंट कंपल्शन की वजह से देनी पड़ी थी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसके अंदर भी जो ये डिफेंस है वैलिड नहीं माना जाता है। द फोर्थ डिफेंस इज मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई असेंट, इसका मतलब है आपको पता था आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पे जब तक आपकी कंसेंट नहीं है हार्म सफ़र करने की, डिफेंडेंट विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज
negligence of the defendant, and in the end we will cover limitation on the scope of this doctrine, in which we will discuss rescue cases and illegal act. Now we will study all these essentials in detail. So let's start. The very first essential is the consent must be free. इसका मतलब है प्लेंटिफ जो कंसेंट दे रहा है वो फ्री होनी चाहिए. प्लेंटिफ अगर अपनी कंसेंट किसी कंपल्शन की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से या किसी फ्रॉड की वजह से अगर देता है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती है, और ऐसे केसेस के अंदर डिफेंडेंट जो है वो विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा. इसी से रिलेटेड एक केस है लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल. इस केस के अंदर एक लेडी थी जिनके ब्रेस्ट के अंदर पेनफुल लम्स थे और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल जाती है, बट जो सर्जन था उन्होंने विदाउट जस्टिफिकेशन उनके यूट्रस को रिमूव कर दिया था, और यहाँ पे हॉस्पिटल को लाइबल माना गया नेग्लिजेंस के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए, क्योंकि यहाँ पे वुमेन ने अपनी कंसेंट दी थी लम्स को रिमूव करने के लिए, उसकी कंसेंट यूट्रस को रिमूव करने के लिए नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो विनफी का डिफेंस भी क्लेम नहीं कर सकता कि सर्जरी के लिए वुमेन की कंसेंट थी. ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन हो जब जो पेशेंट है वो उस कंडीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे पाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी भी गार्जियन या पेरेंट की जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट मानी जाती है. हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज पद्मावती वर्सेस दुगनायका. इस केस में क्या हुआ था कि एक जीप ड्राइवर था जो अपनी मास्टर की जीप जो है वो पेट्रोल फिलिंग के लिए लेके जा रहा था. तो रास्ते में दो वुमेन उससे लिफ्ट मांगती है और ड्राइवर उनको अलाउड कर देता है, बट जीप के जो टायर थे उसमें अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जीप जो है वो टॉपल हो जाती है, और इसकी वजह से एक वुमेन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और जो दूसरी वुमेन थी उसको सीरियस इंजरी होती है. तो इस केस के अंदर जब दूसरी वुमेन जो थी जब कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करती है, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो वुमेन की कंसेंट थी दोनों की वो विलफुल थी, वो फ्री थी. यहाँ पे उन्होंने किसी कंपल्शन की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपनी कंसेंट से जीप में लिफ्ट ली थी. इसीलिए इस केस के अंदर जो मास्टर था उसको कॉम्पनसेशन नहीं पे करना पड़ता है प्लेंटिफ को, उसको विनफी का डिफेंस यहाँ पे मिल जाता है. नेक्स्ट इज कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड. अगर प्लेंटिफ की कंसेंट फ्रॉड से ली जाए तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती है, और ऐसे केसेस में डिफेंडेंट जो है वो विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर पाता. नेक्स्ट वी हैव mere knowledge does not imply assent. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एसेंशियल है, और इस डिफेंस को क्लेम करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज द प्लेंटिफ न्यू दैट द रिस्क इज देयर, एंड सेकेंड ही नोइंग द सेम एग्री टू सफर द हार्म. इसी के लिए लीगल मैक्सिम है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब है mere knowledge of the risk is not enough to claim the defense of विनफी. सिर्फ रिस्क की नॉलेज होना इनफ नहीं होता है, प्लेंटिफ की कंसेंट जो है वो एसेंशियल होती है. तो इसी से रिलेटेड एक काफ़ी फेमस केस है स्मिथ वर्सेस बेकर. तो इस केस में क्या था कि जो वर्कर था वो ड्रिल पे काम करता था जहाँ पे जो रॉक्स वगैरह थे उसकी कटिंग की जाती थी. तो यहाँ पे प्लेंटिफ को नॉलेज तो थी कि वहाँ पे काम करने में रिस्क है, लेकिन वो इसके बाद भी वहाँ पे काम कर रहा था. तो ऐसे ही एक दिन जब वो काम कर रहा था तो क्रेन से जब एक तरफ से दूसरी तरफ पत्थर ले जाए जा रहे थे तो क्रेन से कोई एक पत्थर जो था वो उसके सर पे गिर जाता है जिसकी वजह से उसे इंजरी हो जाती है. तो बाद में फिर वर्कर जो है वो सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए. तो यहाँ पे डिफेंडेंट विनफी का डिफेंस क्लेम करता है कि जो वर्कर था उसको नॉलेज थी कि वहाँ पे ऐसा रिस्क इन्वॉल्व है और उसके बाद वो अपनी मर्जी से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे डिफेंडेंट को विनफी का डिफेंस नहीं दिया. कोर्ट ने कहा मियर नॉलेज जो है वो इनफ नहीं होती है, भले ही प्लेंटिफ को नॉलेज थी लेकिन उसने हार्म सफर करने के लिए कंसेंट नहीं दी थी, और इसीलिए फिर बाद में डिफेंडेंट को इस केस के अंदर कॉम्पनसेशन जो है वो पे करना पड़ता है प्लेंटिफ को. नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट. इसका मतलब है डिफेंडेंट जो एक्ट कर रहा है अगर वो नेग्लिजेंटली करता है तो फिर वो वॉलेंटाइर नॉन फिट इंजूरी का जो डिफेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता है. इसको समझने के लिए हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज स्लेटर वर्सेस क्ले. इसके अंदर क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ थी वो एक टनल से
पास हो रही थी और वो जो टनल था वो डिफेंडेंट रेलवे कंपनी का था और रेलवे कंपनी ने अपने जो ड्राइवर्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि जब उस टनल से जब वो पास होंगे तो हॉर्न या विसिल वगैरह ब्लो करें और स्पीड जो है ट्रेन की वो कम रखें। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ थी उसको इंजरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है वो ड्राइवर के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुई है, इसीलिए इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट है उसको विनफी का डिफेंस नहीं मिलता है। ओके, अब हमारे विनफी के जो एसेंशियल्स है वो हमने कवर कर लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। विनफी के कुछ लिमिटेशंस हैं विच प्रिवेंट्स डिफेंडेंट टू क्लेम डिफेंस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। ओके, इसके अंदर फर्स्ट लिमिटेशन आती है रेस्क्यू केसेस। यस, वेयर द प्लेंटिफ knowing the consequences of his act ready to take harm in order to avoid imminent danger created by the wrongful act of the defendant। जब डिफेंडेंट की wrongful act की वजह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई इमिनेंट डेंजर क्रिएट होता है और उसको उस इमिनेंट डेंजर से बचाने के लिए अगर प्लेंटिफ कुछ करता है और उसकी वजह से वो खुद हार्म हो जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर डिफेंडेंट जो होता है वो विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है, ये कह के कि प्लेंटिफ ने जो किया वो अपनी मर्जी से किया था और डिफेंडेंट ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। यहाँ पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनेगी कि वो जो भी डैमेज प्लेंटिफ को हुआ है वो उसको पे करे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ए के घर पे फायर लगी है और बी वहाँ से पास हो रहा था। बी जब ये देखता है तो उसको सेव करने के लिए उसके घर में जाता है और उसको सेव करते टाइम उसको खुद को इंजरी हो जाती है। तो ए जो है वो बाद में ये कह के कि बी ने वॉलेंटरीली आके उसको बचाया है, विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है और यहाँ पे ए जो होगा वो लाइबल होगा बी को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। इसी से रिलेटेड एक केस है हेन्स वर्सेस हॉवर्ड। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था वो हॉर्स वैन को रोड के ऊपर छोड़ के अपना कोई और काम करने लग जाता है और वहीं पे पास में एक लड़का खड़ा होता है, वो उस हॉर्स पे स्टोन फेंकता है जिसकी वजह से हॉर्स जो है वो बोल्ट करता है। तो वहां से एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा जो वहां से जा रहे थे वो हॉर्स उन पे अटैक करते हैं और उनको सेव करने के लिए पास में ही एक पुलिसमैन खड़ा होता है जो वहां पे ड्यूटी कर रहा था। तो वो उन दोनों को बचाने के लिए जब आता है तो उसको खुद को इंजरी हो जाती है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए और उसको विनफी का डिफेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इलीगल एक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग है वो इलीगल होता है। यहाँ पे अगर वो एक्ट भले ही डिफेंसेस के सारे एसेंशियल्स जो है वो फुलफिल करता हो लेकिन अगर वो एक्ट रॉन्ग है, इलीगल है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो विनफी का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए और जो बी है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सारे एसेंशियल्स फुलफिल करता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी जो है वो एग्री करते हैं कि ए जो है वो बी से मैरिजुआना बाय करेगा, बट जब बी सप्लाई करता है तो ए जो है वो लेने से मना कर देता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो फिर बी जो है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि मैरिजुआना को बाय करना और सेल करना एक इलीगल एक्ट है। अब भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट की सारे एसेंशियल्स कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर रहा हो फिर भी डिफेंडेंट जो है यहाँ पे कोई डिफेंस या कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उनका एक्ट जो है वो इलीगल है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर का था विनफी डेट इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया वो कंप्लीट हो गया है। उसके सारे एसेंशियल्स हमने कवर कर लिए हैं और आज का जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। तो ये जो डिफेंस है ये बेस्ड है लीगल मैक्सिम एक्स टर्पी कोजा नॉन ओरिटर एक्शियो। इसका मतलब है अगर प्लेंटिफ जो है वो खुद कुछ अनलॉफुल करता है या नेग्लिजेंटली कुछ करता है तो उस केस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक केस है पिट्स वर्सेस हंट।
इस केस में क्या होता है कि दो फ्रेंड्स जो है वो बाइक पे राइड कर रहे होते हैं, तो उनमें से जो लड़का पीछे बैठा था वो अपने फ्रेंड को बाइक जो है वो ओवर स्पीड करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस केस के अंदर जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और जो दूसरा लड़का था उसको सीरियस इंजरी होती है। तो जिस लड़के को इंजरी हुई थी उसके जो पेरेंट्स है वो केस फाइल करते हैं और कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं डिसीडेड के फैमिली से। पर यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन इस केस में नहीं मिलेगा, वो कोई डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसका खुद का भी फॉल्ट था, क्योंकि उसने ही स्पीड इंक्रीज करने के लिए कहा था, और यहाँ पे जब उसकी खुद की ही गलती है तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई नो इस बार हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स का रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, and if you like this video, please do not forget to like and subscribe to our channel in Light of Law. Thank you.